प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि क्रोध का परिणाम क्या होता है, क्रोध करने पर क्या नतीजा होता है, क्रोध से क्या हानि होती है, उसके बारे में आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं कि क्रोध उत्पन्न होने से किसी भी प्राणी को क्या हानि होती है, क्या फल होता है, क्या क्लेश होता है, उसके बारे में जानें। कामना पूर्ण होने में विघ्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना पूर्ण होने में विघ्न होने से यानी बाधा पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी कामना ही क्रोध की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा जानिए। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचरण करने से होती है, और जब इंद्रियां विषयों में अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं तो उन विषयों से आनंद लेने के लिए मन उन विषयों में आसक्त रहता है। और जब मन इंद्रियों के विषयों में अटका रहता है, उसके द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है कि वह आनंद हमें प्राप्त हो। उन विषयों से मिलने वाले सुख की आसक्ति उत्पन्न होने पर कामना उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब क्रोध में जब उस कामना की प्राप्ति में विघ्न पड़ता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना को पूर्ण होने में विघ्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध से बुद्धि मारी जाती है, क्रोध से बुद्धि मारी जाती है और मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी वह प्राणी कुछ समय के लिए मूर्ख जैसा व्यवहार करने लग जाता है, मूर्ख बन जाता है। यानी उसकी बुद्धि मारी जाने से उसकी शुद्ध बुद्धि खत्म हो जाती है, उसके पास सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके पास विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध ऐसी चीज है जो बुद्धि को दबा करके ऊपर उठ जाता है, अब बुद्धि पाछे पड़ जाता है। तो मनुष्य को सोचने क्षमता खत्म हो जाती है। तब क्रोध में अनुचित से अनुचित कर्म भी लोग कर पाते हैं। जब मनुष्य को क्रोध के कारण मूढ़ भाव प्राप्त होता है तो स्मृति नष्ट हो जाती है, यानी स्मरण शक्ति भंग हो जाती है, यानी बुद्धि विकृत हो जाती है। और जब बुद्धि विकृत होती है तब अज्ञानता का समावेश हो जाता है, यानी मनुष्य अज्ञानी बन जाता है। और अज्ञानी मनुष्य को ही मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। अर्थात ज्ञान शक्ति का लोप हो जाता है, ज्ञान नहीं रह जाता, अज्ञान आ जाता है, और उस अज्ञान के चलते अनुचित से अनुचित कर्म भी करने में प्राणी सक्षम हो जाता है। तो इस तरह से बुद्धि विवेक क्षीण होकर के मूर्ख बन जाता है। इस तरह से समझिए कि जब बुद्धि क्रोध के द्वारा मारी जाती है तब मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और उस मूढ़ भाव से वह अज्ञानी बन जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है,
उसका विवेक चला जाता है, उसकी समझ खत्म हो जाती है। तो इस तरह से बुद्धि विवेक क्षीण होकर के मूर्ख भाव प्राप्त हो जाता है, यानी मूर्ख बन जाता है और ना करने योग्य कर्मों को करने लग जाता है, यानी नहीं करने योग्य कर्मों को, यानी अयोग्य कर्मों को भी करने लग जाता है, यानी अनुचित कर्म भी कर बैठता है, अनुचित कर्म में संलग्न हो जाता है, अनुचित कर्म करते रह जाता है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि को क्रोध खत्म कर देता है। तो जो कर्म दुख का कारण बन जाता है, यानी क्रोध के द्वारा जब अनुचित कर्म करने लग जाता है, जो दुख में हेतु होता है, यानी दुख में कारण बन जाता है, और इस तरह से मनुष्य दुखी हो जाता है। क्रोध कर के अनुचित से अनुचित कर्मों में संलग्न हो जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला भी बरकरार हो जाता है। जैसे किसी से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो उससे प्रतिशोध उत्पन्न हो जाता है। जब मानव को किसी से स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब भी क्रोध हो जाता है और उस क्रोध को प्रतिशोध में बदल लेता है और प्रतिशोध में आकर के उससे बदला लेने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचने लग जाता है और ना करने योग्य अनुचित कर्मों के द्वारा उसे क्लेश पहुंचाने लगता है, पीड़ा पहुंचाने लगता है, सताने लगता है, प्रताड़ित करने लगता है, उसको जिस तरह हो सताने का यत्न करता है। तो क्रोध ऐसी चीज है जो बुद्धि को दाब देता है और अपने ऊपर उठ जाता है और अपने ऊपर उठ करके प्राणियों से नफरत ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर लेता है, द्वेष कर लेता है और द्वेष कर करके उससे बैर भाव बना लेता है। तो इस तरह से क्रोध का परिणाम है, इस तरह से क्रोध का परिणाम उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध को दाब करके रखना चाहिए ताकि मन विकृत नहीं हो। जिस विकृत मन से दुखदायी कर्म न बन सके, जो दुख की ओर ले जाता है, जो दुख को प्रदान करता है, यानी दुख प्रदायक है। क्रोध इस तरह से सिद्ध होता है कि क्रोध दुख प्रदायक होता है, क्रोध दुख प्रदायक होता है। इस तरह से क्रोध को त्याग देना ही उत्तम चीज है। जो क्रोध को पाल करके रखता है, समझिए वह काल है। ऐसे भी कहा गया है कि जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह याद। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, क्रोध पाप मूल अभिमान। उसी तरह से क्रोध के बारे में भी कहा गया है कि जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह याद। तो क्रोध को काल बताया गया है। क्रोध में आकर के लोग लड़ाई कर लेते हैं और लड़ाई कर करके आपस में हत्या इत्यादि भी कर लेते हैं। हत्या करने से फिर वे परेशान हो जाते हैं कि हत्या पर हत्या चालू हो जाता है। जिसको वह हत्या कर देता है, वह भी इसको हत्या करने का प्रयत्न करता है और इस तरह से वह भागते फिरता है और तरह तरह से दुखों से घिर करके संकट में पड़ जाता है। क्रोध में आकर के सदैव वह अपने जीवन को नारकीय स्थिति प्रदान कर लेता है, यानी सदैव अपने जीवन को दुख में ढकेल लेता है। और इस तरह से प्राणी, इस तरह से मानव, इस तरह से पुरुष, इस तरह से लोग दुखी हो जाते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। तो क्रोध का परिणाम हमने क्या कहा कि कामना पूर्ण होने में विघ्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से बुद्धि मारी जाती है और मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति भंग हो जाती है, यानी बुद्धि विकृत हो जाती है, तब अज्ञानता छा जाती है, अर्थात ज्ञान शक्ति का लोप हो जाता है।
इस तरह से बुद्धि विवेक क्षीण हो करके मूढ़ भाव बन जाता है और न करने योग्य कर्मों को करता है, यानी अनुचित कर्म भी कर बैठता है, यानी अनुचित कर्मों को करने में संलग्न हो जाता है, जो कर्म दुख का कारण बन जाता है। और इस तरह से मनुष्य दुखी हो जाता है, यानी दुख का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जानिए कि क्रोध का इस तरह के परिणाम होते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्रोध को दाब करके रखना चाहिए, मन को संयमित रखना चाहिए, दूसरों से प्रतिशोध नहीं करना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए और अपने जैसा दूसरों को भी समझना चाहिए। दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझते हुए सबसे प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। सभी भगवान के रूप हैं, जैसा कि रामायण जी में भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश जो जीव है वह अविनाशी है। इस तरह से सिद्ध होता है कि ईश्वर का रूप है जीव, यानी जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि जीव ईश्वर है। इसलिए सबको अपने समान समाज के सबसे प्रेम करना चाहिए। ऐसे भी गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को कहा है कि इस देह में स्थित, इस देह में अवस्थित, इस देह में बसी हुई आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। इस देह में स्थित आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। तो गीता के द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा ही परमात्मा है और सभी जीव के देह में आत्मा ही है, जिसके द्वारा देह कार्यरत होता है। उस देह में जितनी इंद्रियां हैं सब काम करती हैं। इस आत्मा को बसने से ही अगर आत्मा निकल जाती है तो फिर यह शरीर यह पार्थिव शरीर मिट्टी के ढेले के समान हो जाता है, केवल एक मूर्ति मात्र बन जाता है। यह निष्प्राण होने से किसी काम का नहीं रह जाता। तो इस तरह से सबको सबसे प्रेम करना चाहिए। इस तरह से लोग जानिए कि जब इसी देह में आत्मा के रूप में परमात्मा विद्वान है या यही जीव ईश्वर है, तो हम क्यों किसी से नफरत वैर प्रतिशोध करें। और इन नफरत द्वेष प्रतिशोध करने से, बैर करने से क्रोध उत्पन्न होता है, तो हम जीवों को सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं। दया करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो इसके ठीक उल्टे कर्म करने लग जाते हैं। तो इससे हम अनुचित, इस तरह के हम अनुचित कर्म में लग जाते हैं और अपने जीवन को सार्थक न बना करके निरर्थक कर लेते हैं। और यह मनुष्य तन बहुत भाग से प्राप्त होता है। जैसा कि कबीर जी ने कहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तो यह शरीर बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर को पा करके, इस दुर्लभ शरीर को पा करके, इस दुर्लभ मानुष शरीर को पा करके हम न करने योग्य कर्मों को करने में लग जाते हैं और हम अपने अमूल्य समय को खो देते हैं। यही मानव शरीर मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। यही मानव शरीर को पाकर के इंसान इस संसार चक्र से, आवागमन से रहित होता है, यानी इससे बचता है। आवागमन से रहित होकर के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस मानव शरीर के द्वारा भजन भाव किया जाता है। भजन कर करके परमात्मा की प्राप्ति किया जाता है। प्राप्ति कर करके परम धाम को प्राप्त हो जाया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लिया जाता है। इस मानव शरीर के द्वारा हम अनुचित से अनुचित कर्म करके हम अपने इस अमूल्य समय को व्यर्थ में खो देते हैं और इस तरह से हमारा समय व्यर्थ में चला जाता है और हम अपने समय को दुखी बना लेते हैं। फिर से हमें बार बार 84 में जन्म मरण होते रहता है, यानी पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा इस तरह से मानव दानव देव असुर गंधर्व यक्ष किन्नर नाग इत्यादि इत्यादि योनियों में जन्म ले करके हम लोग भांति भांति से दुख सहते रहते हैं।
तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि क्रोध ना क्या करे, क्रोध को दबाए रखे और बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हर कार्यों को करे ताकि अनुचित कर्म न हो, ताकि हम 84 में न जाएं, इस संसार में भटकते न रह जाएं और इस संसार से हम मुक्त हो जाएं। क्रोध न करके मन को शांत रख के करके परमात्मा की भक्ति करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करने और इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना लें। तो इस तरह से आप लोग जानिए कि क्रोध करने का क्या परिणाम होता है और क्रोध न करने का क्या परिणाम होता है। इस तरह से आप लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सत्यम इमेज को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति